तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और एक बार फिर जर्नलिस्ट को बुला लिया गया है अंदर और अब ब्रीफिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अयाज सादिक सामने आप देख सकते हैं, अली अमीन गंडापुर PTI की सारी टीम बैठी हुई है और मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं। तो देखते हैं आज के इस मुज़ाकरात से क्या निकलता है। 30 जनवरी की डेडलाइन पे आप कायम है कि 30 जनवरी के बाद ये टॉक्स नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ये खान साहब ने जो डेडलाइन दे दी है और जो बाद खान साहब और उसके बाद इस्लामाबाद में दावा होगा, क्या होगा वो फिर बाद में फैसला होगा। जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है, दावे की कैपेसिटी है वैसे हमारे में बहुत है। आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास या इनके पास इतना मैंडेट है? मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ, तो जब चीजें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। साहब आपने कहा कि खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, तो ये आपकी प्रेडिक्शन है, खबर है या आप ये कोई आपको अंदर से खबर मिली है? या सर नहीं, मुज़ाकरात के अंदर आज खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है खान साहब के यहाँ पे गारंटी देना। तो कौन गारंटी दे रहा है आपकी तरफ से? ज़रा 1 2 3 स्टेप्स में बता दें अब नेक्स्ट क्या है आप? सर नेक्स्ट खान साहब के साथ मुलाकात है और मुलाकात से नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली इन अ डे और टू हमारी यहाँ पर हम आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हुकूमती पावर कॉरिडोर्स में इमरान खान को रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलने के हवाले से ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं। आज के मुज़ाकराती राउंड के दूसरे सेशन में क्या हुआ उसका इब्तदाई तौर पर जो भी था व्लॉग वो मैंने पहले अपलोड कर दिया ताकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं कि आज पूरा दिन मैंने एक्टिविटीज़ को कवर किया, हुकूमत साइड को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई। तो क्या असेस कर पाया हूँ अभी तक कि बॉडी लैंग्वेज सबकी बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मतलब इमरान खान के लिए भी नरम गोशा दिखाई दे रहा है, PTI के लिए भी, और जिस तरह से मुश्तरका एलामिया जारी किया जा रहा है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एलामिया में देखें इमरान खान साहब, वैसे तो सबके नाम के साथ साहब लिखा, यहाँ पे कोई बानी PTI नहीं, इमरान खान साहब। मुलाकात का एहतमाम भी हुकूमत कराने जा रही है, इस बार मुलाकात थोड़ी लंबी भी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदले में हुकूमत को देने के लिए क्या बातचीत की है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हुकूमत ने कोई डिमांड की है। तो ये सारी डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ, फिर अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आप सुनिएगा और ख़ास तौर पे साहिबजादा हामिद रज़ा, चूँकि वो तर्जुमान है इस मुज़ाकराती कमेटी के, तो उनसे स्टेप बाय स्टेप मैंने पूछा कि अब अगले मरहले क्या होंगे। तो वो सारी डिटेल्स आप ज़रूर सुनिएगा, व्लॉग के आखिर में मैं रख दूँगा, बल्कि मैं थोड़ी बात करता हूँ, ज़्यादातर आप वही मुनाज़र देखिएगा। तो आज इन एक्टिविटीज़ को कवर करने के बाद एक चीज़ तो मुझे जो लग रही है, ना सिर्फ मुझे बल्कि बाकी जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को और इवन हुकूमत के हामी सहाफ़ियों को भी, और वो ये है कि इमरान खान इज़ कमिंग आउट। इमरान खान की रिहाई के लिए रास्ते अब हमवार होना शुरू हो गए हैं, वो वे फॉरवर्ड अब नज़र आना शुरू हुआ है PTI को, इसीलिए काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है उनका कैंप। थोड़ा सा टाइम शायद और लग जाएगा लेकिन अब ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो एक कानूनी प्रोसेस के तहत होनी है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दे, कर तो सकती है लेकिन ऐसा होगा नहीं कि कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके कोई रिहाई, एक एग्जाम्पल ऐसी होगी कि फिर बाद में कल को कोई भी कहेगा कि जनाब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया जाए। जैसे आपने देखा 19 जो मिलिट्री तहवील में मुल्ज़िमान थे जिनको सज़ा सुनाई गई, उनकी रिहाई आज अमल में आई, लेकिन एक पूरे प्रोसेस के तहत हुआ ये सिलसिला। पहले सज़ा सुनाई गई, बाद में ये सारा सिलसिला रिवर्स कर दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये दायराकार शायद और भी बहुत सारे लोगों तक फैलेगा, यानी और भी कैदी आपको जल्द रिहा होते हुए नज़र आएंगे। मैंने पिछले व्लॉग में भी 1-2 हफ्ता पहले भी मैंने आपको ये बताई थी बात कि ये सज़ा सुनाया जाना शायद इन लोगों के लिए अच्छा है कि एक बार ये प्रोसेस शुरू होगा तो इसका कोई एंड रिज़ल्ट निकलेगा। अगर इसी में फंसे रहेंगे, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा इमरान खान को भी जल्दी है कि जो ट्रायल कोर्ट सज़ा सुनाना चाहती है या फैसला करना चाहती है वो कर दे, सज़ा सुनानी है सुना दे, जो भी करना है करे, बीच में लटकाए ना, ताकि वो अगला फोरम इस्तेमाल कर सके हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, अगली रेमेडी की तरफ जा सके। तो इमरान खान की जो रिहाई है वो एक कानूनी प्रोसेस के तहत होगी जिसमें हुकूमत कोई रुकावट ना डालेगी। ये मैं आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा बता रहा हूँ जो मैं असेस कर पाया हूँ। जैसे नवाज शरीफ साहब आए बाहर से,
बेशक उनकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो गई, बेशक अदालत में आए, हाजिरियां दी, केसेस ख़त्म, लेकिन एक प्रोसेस कानूनी तौर पे जैसा भी टूटा फूटा हुआ, लेकिन हुआ तो सही। उसमें हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली, नैब ने कोई रुकावट नहीं डाली, ऑल द के हुकूमत इनकी अपनी थी, नैब इनकी अपनी थी, लेकिन रुकावट ना डालने से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो अगर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे तो आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से इमरान खान की रिहाई के लिए भी यही मामलात शायद नज़र आएंगे। अब आ जाइए ज़रा कि PTI ने आज तहरीरी ड्राफ्ट क्यों नहीं दिया, इस सवाल का जवाब भी बल्कि आपको हामिद रज़ा की गुफ्तगू में मिल जाएगा, क्योंकि वो बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान साहब की मुशावरत ज़रूरी है। पिछली दफ़ा वो गए, मुलाकात करनी है, 30 मिनट शायद 35 मिनट की मुलाकात हुई, तो उसमें वो सारी चीज़ें वो कवर नहीं कर पाए। तो इस बार इन्होंने हुकूमती टीम के सामने ये चीज़ रखी है कि अब की बार हम जब जाएंगे तहरीरी तौर पे ड्राफ्ट की तैयारी के लिए इमरान खान से मुलाकात करने, तो हमें ज़्यादा वक्त दिया जाए मुशावरत के लिए और वो दिन मुंतखब किया जाए जिसमें हमारी पेशियाँ ना हों। कभी एक पहुंचा होता सरगोदा अदालत अपनी बेल कराने, कोई किधर पहुंचा, कोई किधर पहुंचा। तो ये भी कहा गया कि एक तो ज़मानतें कराने में हुकूमत रुकावट ना डाले, यानी प्रोसिक्यूशन ये ना कहे अदालत को कि नहीं जी इनकी ज़मानत ना कराएं, तो एक तो वो रुकावटें ख़त्म करें। दूसरा, उस दिन ना रखें जिस दिन ये हमारे केसेस हों, तो केसेस से हट के मुलाकात का एहतमाम किया जाए। और बदले में हुकूमत ने अभी तक, चूँकि तहरीरी तौर पे चीज़ें सामने नहीं आई ना, तो हुकूमत ने भी अभी तक PTI से ये नहीं कहा कि हम आपकी ये चीज़ें मानेंगे, बदले में हमारी हुकूमत को इतना अरसा चलने दें। अभी उस नहज तक मामला आया नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि ठीक है आप इमरान खान से मुलाकात कर लें और तहरीरी तौर पे ड्राफ्ट ले आएँ। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे समेटता हूँ। आप लोग ज़रा उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, अपडेट क्या थी जब ये सारी मीटिंग ख़त्म हो गई, हम सारे जर्नलिस्ट को उन्होंने बुला लिया अंदर, जितने भी बाहर बैठे थे कि जनाब आप आ जाइए, आपके सामने गुफ्तगू होगी, और फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की और फिर उसके बाद बाहर निकल के अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, बाकी जितनी PTI की मुज़ाकराती टीम है उनसे मैंने गुफ्तगू की, ज़रा सुन लीजिए। राजा साहब सेटिस्फाइड हैं आज की इस मीटिंग से? ठीक है जी, हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे बिल्कुल। हम जो शहदा का खून है उसकी बात करते रहेंगे, गोली क्यों चली ये बात होती रहेगी। थैंक यू। अच्छी पेशरफ्त है, अल्लाह का शुक्र। देखते हैं चल रही है आगे। हमारी चेयरमैन से मिलेंगे, इमरान खान से। CM साहब सेटिस्फाइड है? 30 जनवरी की डेडलाइन पे आप कायम है कि 30 जनवरी के बाद ये टॉक्स नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, खान साहब ने जो डेडलाइन दे दी है और जो बात खान साहब, और उसके बाद इस्लामाबाद में दावा होगा, क्या होगा? वो फिर बाद में फैसला होगा, जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है भी सर, दावे की कैपेसिटी है, कैपेसिटी हमारे में बहुत है। गंडापुर साहब, एक अहम सवाल ये कि आप उधर से मिल के आए हैं, दूसरी साइड से भी, और यहाँ पे भी आपने मीटिंग की, आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास, या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये आपके मुतालबा तस्लीम कर सकें? देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। साहब ये बताएं, इसके अलावा भी कोई बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें आप लीड कर रहे हैं, ये इतलात भी आ रही हैं? बात यह है कि मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ, तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। 9 मई वाले जो मुल्ज़मान को आज रिहा किया गया, क्या वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है इसी मुज़ाकरात के नतीजे में, आपको लग रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी तो अपनी जो उनको कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। लेकिन उसमें कुछ मुझे आ रही है, मैं चूँकि पहले एक मीटिंग में था, वहाँ सीधा इधर आया हूँ, तो कुछ एक महीना किसी का ज़्यादा या कम था उसमें, अगर उसमें उनको छोड़ा गया है तो अच्छी बात है, हमारे ही लोग हैं। और देखें, बात यह है कि अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीज़न अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है तो उसको सज़ा और गोलियाँ मारना हल नहीं है। हमारे अपने लोग हैं और रियासत जो है वो माँ होती है। माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है, ना कि डंडे के ज़ोर पे या गोलियों के ज़ोर पे उन पे जुल्म करती है या शहीद करती है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी तो ठीक होनी थी। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो अली अमीन गंडापुर यहाँ पर गुफ्तगू करके अब रवाना हो रहे हैं। सर अभी ज़रा 1 2 3 स्टेप्स में बता दें अब नेक्स्ट क्या है? आप सर नेक्स्ट खान साहब के साथ मुलाकात है और मुलाकात से नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली इन अ डे और
और 2 हमारी यहाँ पर हम आ जाएंगे। देखिए, जिस वक्त आपने कुछ चीज़ें इन राइटिंग टेबल करनी होती हैं, तो ये जो हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई वो 20, 25, 30 मिनट की मुलाकात के अंदर आप इतना बड़ा एजेंडा तफसील के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। हमारी मुलाकात उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह हम चाहते थे, तो हमने हुकूमत से ये कहा। उसके अंदर देखें बहुत सारे मामलात हैं, उसके अंदर मिसिंग पर्सनस के नाम देने हैं, उसके अंदर शुहदा के नाम देने हैं, उसके अंदर जो हमारे इंजर्ड हैं स्पेशली 26 के जो बुलेट इंजरीज़ हैं उनके नाम देने हैं। बहुत सारे कवायद, बहुत सारी तफसीलात देनी है। उसकी अप्रूवल जब तक खान साहब नहीं देते तो हम इन राइटिंग नहीं दे सकते। हामिद रज़ा साहब, आपने कहा कि खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, तो ये आपकी प्रेडिक्शन है, खबर है, या आप ये कोई आपको अंदर से खबर मिली है? या सर नहीं, मुज़ाकरात के अंदर आज भी हमने खान साहब की रिहाई की बात की, उमर अयूब साहब ने बाकायदा कैटेगराइज करके, और इस चीज़ के साथ कि हम अदालती जो है रिलीफ वो अदालतों से लेंगे। हम कोई ऐसी डील नहीं करना चाहते कि हम आपसे कहें कि हमको अंडरटेकिंग देते हैं और आप अदालत का दरवाज़ा खोल दें और कारकुन और इमरान खान रिहा हो जाएं। तो इमरान खान साहब की रिहाई आज भी हमारा टॉप एजेंडा है, लेकिन अपनी आइनी कानूनी जंग लड़ने के बाद उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करते हुए हुकूमत वहाँ पर मज़ीद मुकदमात के अंदर ना उलझाए, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। मसलन जिन लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, प्रोसिक्यूशन को उनकी ज़मानतों की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अब उनका फ़ैसला सुनाया जाना है, जब भी सुनाया जाना है तो कम से कम उससे पहले ज़मानत उनका इस्तेहकाक है, प्रोसिक्यूशन उसके अंदर रखने ना लटकाए, प्रोसिक्यूशन ज़मानत हो लेने दें उनकी। तो ये वो चीज़ें हैं जो खान साहब से मुलाकात के बाद खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है खान साहब के यहाँ पे गारंटी देना। तो कौन गारंटी दे रहा है आपकी तरफ से? ये आपसे किसने कहा सर? सर एक तासुर है सर, तासुर तो फिर ये भी है कि कई और लोगों की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता। तो फिर उसके बारे में नहीं, वो आप बयान करें ना। आपने मुझे कहा कि खान साहब जो भी बात करेंगे, खान साहब ने अब तक अपनी हर बात पर पहरा दिया है और खान साहब अपनी हर बात पर पहरा देंगे। गारंटर की कोई इसमें मसला नहीं है। 19 लोगों को माफी दी है, क्या समझते हैं बर्फ पिघलने का आगाज हो चुका है? सर, हम मिलिट्री ट्रायल को, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारे नज़दीक वो कानूनी अमल ही नहीं था। जब हम उस अमल को कानूनी ही नहीं समझते तो सज़ा उनकी माफ़ी की फिर कोई हैसियत नहीं है हमारे नज़दीक। दूसरी चीज़ ये है, देखें, जिन लोगों की सज़ा पूरी हो गई है, जिन लोगों को फैसलाबाद के जो 5 लोग थे उनको 2-2 साल तकरीबन सज़ा हुई, वो अपना वक्त तो अंदर गुजार चुके थे। उन्हें तो यानी केस रिहा होना था, तो फिर किस चीज़ की माफ़ी? सर, हमारा जो मौक़िफ़ है वो 90 डिग्री डिफरेंट है एक दूसरे से, और ज़ाहिर है गुज़श्ता रवैयों के अंदर जो तलख़ी है, हमें गम गुस्से की कैफियत में भी हैं अपने कारकुनान पर होने वाले सलूक की वजह से। तो माहौल संजीदगी का था, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। सर, असल स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट है, उसका मैंडेट हासिल है इस मुज़ाकराती कमेटी को, आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से पूछें, क्योंकि वो बता सकते हैं। उनकी तरफ से, कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया, और मेरा ज़ाती, ये मैं अगेन कमेटी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती कभी गुमान भी यही है कि ज़ाहिर है वहाँ से उनकी तायीद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात। आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा बातचीत चल रही है, एडमिट कर रहे हैं कि हमने 13 लोगों का मर्डर किया या वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, किसी ने रहनमा ने एडमिट किया? अभी एडमिशन का मामला नहीं आया। हमारी तरफ से तमाम अफराद की शहादतों का मामला, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मामला, कमीशन बनाने का, इसीलिए कमीशन की हम बात कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का मामला दोबारा पूरी शद्दोमत के साथ दोबारा उठाया गया, उसकी तरफ से डिनाई नहीं किया गया। कुछ साफ़ी ये दावा कर रहे हैं, कुछ साफ़ी के इन मुज़ाकरात के साथ साथ कुछ खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कितनी सदाकत है? क्या बैकडोर भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? वो फिर सहाफ़ियों के जरिए चल रहे होंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हामिद रज़ा साहब, ये सवाल ये बता दें, अगर 190 मिलियन पाउंड में सोमवार को कोई फैसला आ जाता है, 190 मिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है, तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब, तो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसी नौइयत का मुज़क्का खेज़ फैसला होगा, जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे का की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को जो हम कर रहे हैं अपने शहदा की खातिर, उन लोगों की खातिर जो गुमशुदा हैं आज दिन तक, जिन्होंने गोलियां खाई हैं। तो हमारे सामने बड़ा मकसद यही है कि उनको हम इंसाफ दें। आप तहरीरी तौर पर क्यों वापस हो गए?
जी मैंडेट से 8 और बिल्कुल नहीं और वापस 26वीं आईनी ये तरमीम इब्तदा है, ये सब चीज़ों की इब्तदा है। हम चाहते हैं कि हम सच की जानिब बढ़ें। हमने अगर इस मुल्क में कानून और आइन को की बालादस्ती करनी है तो पहला कदम हमें सच की खोज की जानिब उठाना होगा। तहरीरी तौर पर लिखने से मुतालबात क्यों कतरा रहे आप लोग? नहीं, आप हम लोगों नहीं ने कहा कतरा कि रहे, हम हमने पहले मुलाकात नहीं, करेंगे नहीं, खान साहब हमने- से, उसके बाद हम तहरीरी तौर पर देंगे। क्या वजह है? क्यों नहीं, क्यों देखिए तहरीरी हमारी तौर पर नहीं मुलाकात लिखे? नहीं हो सकी जिस नौयत की मुलाकात हम चाहते थे। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हो, हम तफसील से खान साहब से गुफ्तगू करें, उनकी हिदायत लें, उसके बाद हम एतमाद का फुकदान है नहीं, जिसमें से बिल्कुल आप ऐसी तहरीरी तौर पर नहीं लिख के ऐसा दे रहे, कुछ नहीं जुबानी है। कलामी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम- वजह है फिर? नहीं, हम देंगे, हमने कहा कि हम देंगे। और आज हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है, लिहाजा हम जहाँ खड़े हैं उसमें उसको तहरीर में लाने में हमें कोई तामुल नहीं। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा गया? आप तो दो चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें एक दो बल्कि कहा उन्होंने बड़ी वजाहत से आज इसाक डार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। ये इजलास शुरू होने से पहले थोड़े मुतमईन भी नहीं थे कि कमेटी से हुकूमती, अब थोड़े मुतमईन है आज के इजलास के बाद की कुछ नहीं, आपसे किसने कहा मैं मुतमईन नहीं था? देखिए मेरे पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि मैं हुकूमती कमेटी पर मुतमईन हूँ या ना हूँ। ये हुकूमत की नामजद करदा जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की तरफ से, उसका इत्मीनान हुकूमत को होना या ना होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने साथियों की बात कर सकता हूँ। हमने जो आज गुज़श्ता मीटिंग के अंदर बात की थी, उसके बाद आज तफसीली बात हुई। चूँकि हमारे तीनों सीनियर मेंबर्स जो थे, जो लीडर थे इस मुज़ाकराती कमेटी के, उमर अयूब साहब, वो गुज़श्ता मीटिंग में मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद नहीं थे। CM-KP के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद नहीं थे। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आनी थी, तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर लेके हुकूमत कर रही है। आज से मुस्बित पेशरफ्त नजर आ गया आपको? बस अब आगे देखेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत और आपके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था, क्या वो खत्म हो चुका है मुज़ाकरात के शुरू होने के बाद? देखिए मुज़ाकरात के अंदर आप फौरी इब्तदाई मराहल के अंदर ये नहीं कह देते कि ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया या बहुत मस्बत हो गए। मुज़ाकरात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। उसके अंदर आसान मराहल आते हैं, उसके अंदर मुश्किल मराहल आते हैं। अभी हम बिल्कुल इब्तदाई मरहले पे हैं, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जो इन मुज़ाकरात को मुतासर कर सके, उसके ऊपर हमारा इत्तफाक़ राय सर बयान तो आ रहा है ख्वाजा साहब इन मुज़ाकरात में मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अहम वजीर हैं, तो फिर हमारा नहीं उड़ा रहे, वो अपनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का उड़ा रहे हैं, उड़ाते रहे। तो मजीद टाइम भी दे सकते हैं? 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। उनकी जुबान के शर से दूसरे तो बहुत दूर की बात है, उनके अपने भी जनवरी हमारी मजीद तोसी भी कर सकते हैं जो डेडलाइन थी आप लोगों ने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह। सलमान भाई बड़ी मेहरबानी।